हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी लाइक कर दीजिए पहले तो, और दूसरा कमेंट भर के ज़रूर से करना। आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहता है। आई नो ये मेरा वीडियो जो है वॉइस ओवर है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि डिम्पल जी कब तक ये पिंक पिंक शर्ट पहन कर सामने आते रहेंगे। तो आप लोगों को पता है जैसे कि दिवाली के समय हम सब लोग बिज़ी हैं, है ना, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। तो शाम को मैं रूबरू होंगी आप लोगों के सामने एकदम फ्रेश और ताज़ा वीडियो लेकर। अभी वॉइस ओवर है, तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं करना चाहती हूँ आपसे ये वाली बात कि देखो, नन्नू जो है उसने कल बात करी है अपने एपिसोड में ससुराल, दूसरी ससुराल के बारे में, जिससे बात करके उसका थोड़ा सा दिल हल्का हुआ। अच्छा जी, वो कहते हैं ना जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही एक जो कहते हैं ना दुखी इंसान दूसरे दुखी इंसान से बात करता है तो उसका दुख शायद वो हल्का होता है। क्योंकि इस समय एक ही नाव में वो सवार थे, है ना, जिन अंकल जी से वो मिलवा रहा था वो कितने दुखी और परेशान थे। देखो अब आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने लग गया होगा, लड़के तो होते ही बहुत बुरे हैं। ये तो शुरुआत से ही, जब से शायद ये दुनिया बनी है, जब से ये चलता आ रहा है कि एक तो ससुराल वाले बुरे होते हैं, दूसरा लड़के भी बुरे होते हैं। लेकिन आज की तारीख में जहाँ इंडिपेंडेंट नारी है, ये भी कोई कम नहीं है किसी से, है ना। इन्होंने भी बहुत दुख दिए हैं, और लड़के जो हैं इस समय इन लोगों की लड़कियों की वजह से काफ़ी त्रासदी झेल रहे हैं। चलो जी, नन्नू ने दूसरी ससुराल की बात करके वो थंबनेल लगाकर, तो चलो जो भी है उसने आगे बात बढ़ाई है। फ़िलहाल तो यही है कि म्यूचुअल इनका डाइवोर्स हो जाए तो नन्नू भी अपना रास्ता नापे और पुत्तन भी अपना रास्ता नापे। पुत्तन का कहना है कि शादी तो एक ही बार होती है, और जो नन्नू मेरी तेरे साथ हुई है मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, है ना। तो कोई पता नहीं, मैंने कल भी बोला है कि वक्त कब पलटी मार ले, हो सकता है ये लोग एक भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो दूर 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 तक भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। चलो एक चीज़ में यहाँ पर इसलिए ये वाली ससुराल वाली बात करी थी, नन्नू भी दूसरी शादी करके अपना घर बसा ले और पुत्तन भी घर बसा ले। पुत्तन घर बसा ले, ये हम कह रहे हैं? अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात जो है करी है मदर इंडिया ने। मदर इंडिया ने बोला है कि चिंटू जो है मेरे पास रहेगा, और रोते हुए कल वो नज़र आई है, और वहाँ पर झूठी बेशरम हंसती हुई नज़र आई है। अरे मम्मी बस करो, अरे मम्मी बस करो, अरे मम्मी क्यों रोने लग जाती हो, मम्मी मैं जहाँ पर कैमरा ऑफ कर देती हूँ। अरे पूछने वाली बात है, तुम एडिट करती हो, तुम उस समय वो सीन कट कर सकती थी, तुम कैमरा बंद कर सकती थी, या फिर मम्मी से प्याज छिलवा कर वो वहाँ सुलाए गए थे। क्योंकि रोते रोते अचानक से कोई छोटे बच्चे जैसे है कि झुंझुना दिखाया और हंसने लगे। माता जी कभी हंस रही हैं, कभी रो रही हैं, कभी हंस रही हैं, कभी रो रही हैं। उनकी मनोस्थिति देखकर समझ में नहीं आ रहा भैया इनको क्या ही दुख है। बहू है, बेटा है, दोनों बेटियां हैं, शादीशुदा है ना। सबकी ज़िंदगी जो है संपूर्ण नहीं होती है, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख जो है चलता ही रहता है। और नो डाउट माता जी आज आप रो रही हो ये कहते हुए कि आपको अपने पति की याद आ रही है, आपको अकेलापन फील होता है ना। तो ये सारी चीज़ें तो उनको भी अकेलापन फील होता होगा, नन्नू की मम्मी को भी, जो है ना, होता है कि नहीं होता होगा। दिन भर वो भी काम में लगी रहती हैं, जुटी रहती हैं, है ना। आज आप कह रही हो कि यहाँ पर मुझे याद आ रही है अपने पति की, मानते हैं आपकी बात, लेकिन यही बात तो आपने शिमला में वो रिज पर वो चीज़ बोली थी अपनी बहू को, जब उसको मायके वालों की अपनी याद आ रही थी, मम्मी पापा की याद आ रही थी। आपने कहा कि भाई यहाँ आके मैं तो ना रो रही कि मेरे को, मैं अपने पति के साथ जहाँ आती थी यहाँ कैसे, और तुम जरा सी बात में ऐसे आंसू निकाल रही हो। याद है आपको, ये एपिसोड में ही दिखाया आपके बच्चों ने। तो वो अपनी माँ को गाए बगाए, है ना, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं एक्सपोज करते ही रहते हैं। अच्छा, वहाँ पर वो जो है गुलाब चंद, ठीक है, उसके डायलॉग अलग थे कि मम्मी को, भाई मम्मी ने ये सब चीज़ें दिखाई, उसने बोला कि चंपा चल तू रो ले, कोई बात नहीं, बाद में तुम इधर आ जाइयो जब मन हल्का हो जाए। भाई ऐसे ऐसे बेशर्म लोग हैं, है ना। भाई तुम, कोई रो रहा है, कोई अनजान इंसान भी हो तो इंसान उससे पूछता है, प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखता है, क्या बात हुई, वो पूछता है। लेकिन ये अपनी बीवी को रोने भेजता था। और यहाँ पर जो जुठियंका है, जुठियंका अपनी माँ को डायलॉग दे रही है कि आपको पति की याद आ रही है। अरे समझ नहीं आ रहा, आपको आ रही है नहीं आ रही है, आपको याद आ रही है नहीं आ रही है। और वहाँ पर माता जी कह रही हैं कि ये पुत्तन भी चली जाएगी और चिंटू मेरे पास रहेगा। क्यों रहेगा चिंटू आपके पास? चिंटू के पास उसका परिवार है, उसकी दादी है, उसके पापा हैं, है ना।
और आपके पास आपके अपने पोते पोती होनी चाहिए। आपके पास आपकी बहू है, बेटा है, उन्होंने आपके काम आना है, आप उनके साथ रहिए। ऊपर नीचे का तो सिस्टम ऐसे दिखाया जा रहा है जो कि ऑल स्क्रिप्टेड है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। कल जुठंका ने भी इतनी ज्ञान की देवी वो बनी है, सब यही रह जाना है। जो लोग लड़ाई करते हैं ना प्रॉपर्टी को लेकर, ज़मीन जायदाद को लेकर, वो हमारे बड़े बाबा जी, वो हमारे छोटे बाबा जी। अरे तू पिद्दी सी, जब तुम्हारे पिताजी चले गए थे तुम्हें वो बड़े बाबा जी का, वो छोटे बाबा जी का सब मतलब याद है, और प्रॉपर्टी को लेकर तुम बात करती हुई नज़र आ रही हो। सब यहीं रह जाना, सब यहीं रह जाना। तो तुम जो इतनी अर्निंग करी, इतनी कंट्रोवर्सी तुमने क्रिएट करी है, जब तुम्हें पता है सब कुछ यहीं रह जाना है, तो तुम अपनी छुटकनी को ये नहीं समझा सकी। भाई तुम क्यों कह रही हो कि ऊपर घर बनाना, ऊपर घर बनाना, है ना? तो मत बनाओ ना ऊपर घर, सब मिलजुल कर रहें। 4-5 तो लोग हो, तुम रहो मिलजुल कर। और यहाँ पर की पुतन जो है वो जूठी जो है वो 6 मंथ रही है अपनी ससुराल में, और जो पुतन है पुतन 9 मंथ रही हैं। और भाभी को ये सब लोग ऐसे मिलकर बुरा बना रही हैं कि उसने सास को निकाल दिया, ऐसे ये वो सब शो करा जा रहा है कि हम तो भैया नीचे के घर में रह भी नहीं रहे, क्योंकि हमें तो बिल्कुल अपनापन ही नहीं फील होता, लगता है ऐसे जैसे हम किसी और के घर पर आ गए हैं। ये झूठी कहती हुई नजर आई जी ज्ञान की देवी, इतना बड़ा ज्ञान दे रही, लेकिन जब तक जिंदा हैं भैया, सांस भी ले रहे, खाना भी खा रहे, जरूरत भर के लिए उतना सब साजो सामान भी चाहिए। लेकिन तुम कितनी फजूल खर्ची कर रही हो, जब सब कुछ यहीं रह जाना है तो तुम अपने गरीब भाई बहनों के लिए यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल देती हो, क्यों नहीं कर देती हो तुम भी कुछ, कि चलो जी ये जो पुण्य कर्म है यही साथ जाना है, बाकी तो सब यही रह जाना है। अपने माता जी को समझाती ना, क्यों उन्होंने अपने बड़के भैया से बिल्कुल कट ऑफ कर ली, है ना? अच्छा, माता जी के रोने का असली कारण ना मैं रूबरू होंगी और सामने आप लोगों को आकर बताऊंगी एक्चुअली में ये रोई क्यों थी, है ना? ये कहीं जाना चाह रही थी, जहाँ जो भी है, क्यों नहीं जे जा पाई है, जहाँ फिर कहाँ की खुशहाली देखकर, इतना पॉजिटिविटी देखकर इनको रोना आ गया। देखिए एक तो नॉर्मल फैमिली होती है, अच्छा उन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है, कितना पॉजिटिविटी होती है, लेकिन इनके यहाँ क्या है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। अगर वो दुपट्टा और वो लीचड़ कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी हम लोग दिखा पाएँ, कोशिश कर पाएँ, लेकिन उन लोगों को भी उसी में उलझा दिया कि ये सामान यहाँ से खिसकाओ, वो सामान वहाँ से खिसकाओ, बस इसी को वो लोग कहते हैं, इसी को वो लोग कहते हैं। ज़ुबानी बात करती हुई नज़र आती हैं, रोटी रोटी रोटी, है ना? फिर 6 रोटियाँ गिनती की बनानी है, 6 नहीं तो 8 बना लोगी बस, है ना? इसने रोटी बना ली, उसने सफाई कर ली, एक ने कपड़े धो ली, काम हो गया। 3 लोग मिलकर इतना सा काम करते हैं और इतना सुनाते हैं जनता को, व्यूअर्स को, कि जैसे व्यूअर्स ने पता नहीं इनके घर जाके बर्तन भांडे करने हैं, इनकी रोटियां खानी है। अरे भैया व्यूअर्स तुम्हें रोटियां दे रहे हैं, वो स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, उनका दिल करता है कि आप लोगों को अगर देखें तो कम से कम उनकी स्ट्रेस तो दूर हो, लेकिन तुम उनको ज्ञान की देवी बनकर कौन सा ज्ञान दे रही हो? इतनी फेक हो झूठी अंका, चल झूठी, बहुत बड़ी वाली झूठी हो तुम। क्या कह रही हो कि भाई मम्मी मत रो, मम्मी मत रो, और हंस रही हो। एक्चुअली में ना जो बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, चाहे पोते पोतियां कोई भी हो, किसी रोते इंसान को देखकर वो उसकी हंसी नहीं निकलती। सिर्फ हंसी इन दोनों बेटियों की क्यों निकल रही थी? क्योंकि मम्मी झूठा रो रही थी। मम्मी की आंखों में क्या ग्लिसरीन लगाई थी तुम लोगों ने? फेस तो वो वैसे भी ऐसे वैसे बना ही लेती हैं, है ना? जहाँ फिर तुम लोगों ने वो छोटे छोटे से जो सांभर में वो वाले प्याज होते हैं, है ना, तो वो वाले सिरका वाले प्याज, वो वाले छोटे छोटे से छिलवाएं, जिस वजह से आंखें ये भर आई उनकी आंसुओं से। और लास्ट में दिखा रही हैं झूठी अंका कि पहले तो कह रही कि हमें बिल्कुल भी फील ही नहीं आती है कि ये नीचे का घर हमारा, मतलब हमारा ही घर है, बिल्कुल फील नहीं आती, चेंज हो गया है। एक पे हमने दीपावली पे बड़ी इंजॉयमेंट करी थी, सजाया था उस घर को, ये सब वो इसलिए था क्योंकि तुम्हारे को इसलिए फील आती थी, तुम्हारा खुद का सामान था वहाँ पर। अब तुम्हारा सारा का सारा सामान जो है वो निकल चुका है, जिस वजह से, और चंपा का सामान उसमें आ गया, तुम्हारा सामान आउट, चंपा का सामान इन, इस वजह से तुम्हें वहाँ की फील नहीं आ रही है ना? लेकिन लास्ट में तुमने दिखा दिया कि पुत्तन वहाँ बर्तन धो रही थी और तुम वहाँ पर खड़ी थी। अच्छा,
तो शाम को सब लोग मिलकर बैठते हैं, नीचे ही डिनर करते हैं, और तुम दोपहर का वहाँ ऊपर का डिनर सारा वो लंच दिखाकर ये बताना चाह रही हो कि भैया हम तो खाना ऊपर ही बनाते हैं, लेकिन रात की चाय जो है वो हम नीचे पीते हैं, जहाँ फिर शाम की चाय जो है वो हम लोग इकट्ठा ही पीते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कभी दिखाया है ना झूठी। तो अभी छोटा सा सीन ये तुमने दिखाकर फिर से एक छोटा सा पटाखा फोड़ा है ना। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं दिवाली पर तुम क्या ही करती हो। छोटा कहते ना बॉम्ब बड़ा धमाका, शायद ऐसा ही कुछ करने वाली हो, तो उसके लिए इंतज़ार करेंगे तुम्हारे व्यूअर्स और हम लोग भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।